प्राचीन काल में यज्ञ होते थे, उन यज्ञों की ये परंपरा है कि जो हम घर में भोजन बनाते हैं वो चूल्हे वाली अग्नि से हवन नहीं होता है, और जो माचिस की तीली से अग्नि जलाते हैं उससे भी हवन नहीं होता है। हवन की जो परंपरा है वो यह है कि या तो अरणि मंथन जो होता है ये तो सर्वप्रथम है, लेकिन सूर्य की रोशनी से भी हम अग्नि लेकर के हवन प्रारंभ कर सकते हैं, या अग्निहोत्र ब्राह्मण हो जिसके घर में 24 घंटे 12 महीने अग्नि रहती हो, कभी शांत ना होती हो, अच्छा, उस अग्नि को भी यज्ञ कुंड में स्थापित करके हवन कर सकते हैं। और सबसे उत्तम जो प्रकार है वो यह है कि अरणि और मंथा। अरणि एक विशेष प्रकार की समिधा होती है, जो समी एक विशेष लकड़ी होती है जो पीपल के गर्भ में उसका जन्म होता है। पीपल के गर्भ में अरणि का समी का जन्म होता है, उसी लकड़ी से अरणि बनती है। और मंथा तो उनको घिस करके उसमें से अग्नि प्रकट की जाती है, माने लकड़ी से लकड़ी घिस करके, साधारण भाषा में कहा अनल प्रकट चंदन ते होई, अति संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही में जाना। ये जैसे रामचरितमानस में कहा गया है कि अग जग मैं सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट है जिमी आगी। तो उसी लकड़ी में से अग्नि प्रकट होगी, 100 कुंडों में स्थापित करके हवन प्रारंभ होगा। अभी कब तक होने वाली है? बस ये तैयारी हो चुकी है, पूज्य महाराज श्री बस पधार रहे हैं, तो उनके आते ही अग्नि जो प्रकट करनी है वो अरणि मंथा के द्वारा किया जाएगा। तो कल का क्या रहेगा? कल सुबह 9 बजे से सभी देवी देवताओं का पूजन होगा। आवाहन तो आज हो चुका है, पूजन होगा, और पूजन होने के बाद प्रधान जो पूजन होती है ठाकुर जी का अभिषेक होगा। इसके बाद फिर हवन प्रारंभ होगा, फिर नित्य प्रति यही नियम चलेगा। 5 बजे रासलीला प्रारंभ होगी जो चलेगी 9 बजे तक। 9 बजे के बाद फिर अलग अलग दिनों में कभी कोई जागृता, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई भजन संध्या, अलग अलग कलाकारों के द्वारा, कुछ क्षेत्रीय कलाकार होते हैं, कुछ बाहर से भी बुलाए जाते हैं, उनके द्वारा जगराता होता, जागरण होता है। लंगर चल ही रहा है, ये तो दोनों समय लंगर चल रहा, आए हुए श्रद्धालुओं के लिए लंगर। और सुबह पूज्य महाराज श्री के द्वारा गुरु दीक्षा भी दी जाती है। जो बहुत से शिष्य बन रहे हैं वो सुबह 9 बजे यहाँ आते हैं, महाराज जी उनके लिए गुरु दीक्षा देते हैं। ये नित्य प्रति का कार्य है यहाँ का। धन्यवाद जी। आओ पंडित जी, ले आओ डबल है जी, डबल है तो यो पंडित क्रांबड़ी खोल दिया यार। आचार्य जी आओ ना। ये सभी अपने कुंड के पास में बैठ जाए। सभी अपने कुंड के पास, सभी भूदेवता भी कुंड के पास पहुंच जाए, अपने अपने कुंड के पास में, जहाँ जो जिनको जो कुंड निर्धारित किया जा रहा है वहाँ पहुंच जाए। अग्नि मंथन आपने देखा, जो अग्नि मंथन होना था वो अब हो चुका है और अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। प्रधान कुंड में अग्नि जलाई दी गई है और यही अग्नि जितने भी 108 कुंड हैं सभी कुंडों में अग्नि जलाई जाएगी।
जो आप मटका देख रहे हो इसमें बनेगी खीर, जो महाराज जी द्वारा लास्ट में दी जाती है माताओं को, शायद जिनको संतान प्राप्त नहीं होती है उन्हें ये खीर उनकी तरफ से दी जाती है। ये लगातार ऐसे ही मंत्र उच्चारण के बाद ये खीर जो है वो बनके तैयार होगी। बहुत सारे विद्वान लोग जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पंडित भी हैं और अब अग्नि मंथन हो चुका है। आपने लाइव तस्वीरें देखी। फिलहाल सबको आपको बता दें, रियासी जेके न्यूज़ के माध्यम से यज्ञशाला की हर एक अपडेट आपको दी जाएगी। तो सभी जितने भी यजमान हैं अपने कुंड के पास पहुंचे और अपने कुंड को प्रज्वलित करने हवन सामग्री सभी जगह तक पहुंचा दी गई है। और आप सभी से निवेदन है कि कुंड पर सभी कुंडों में आग प्रज्वलित की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जितने भी कुंड हैं सब में आग प्रज्वलित की जाएगी और निरंतर जहाँ पे अब हवन चलेगा। कुछ ऐसा भी हो जाता है कि आप अपने सामान मिलजुल करके लाने के लिए कुंड पर बैठ जाते हैं। कुछ लोग बातचीत करने के लिए कुंड पर बैठ जाते हैं कि चलो थोड़ी बीच बीच में गप्पशप भी होती जाएगी। तो आप लोग से निवेदन है कि अलग अलग जो कुंड खाली है उसी कुंड पर बैठिएगा।